दर्शक बंधुओं, जरा एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए, सांस को शांत कीजिए और अपने मन से आज की सारी चिंताएं बाहर रख दीजिए। क्योंकि जिस कथा को आप सुनने जा रहे हैं वो केवल कान से सुनने की वस्तु नहीं है, वो हृदय से ग्रहण करने की अनुभूति है। शास्त्र कहते हैं शुक्रवार का दिन मां संतोषी का है और प्रदोष का समय भगवान शिव का। और जब ये दोनों शक्तियां एक साथ सक्रिय होती हैं तो मनुष्य के भाग्य की दिशा बदल सकती है। आज की कथा आपको ये नहीं बताएगी कि धन कैसे आएगा, बल्कि ये बताएगी कि धन टिकता क्यों नहीं है, सुख आता क्यों है पर ठहरता क्यों नहीं। मित्रों, बहुत प्राचीन काल की बात है। राजस्थान की पावन भूमि पर चंद्रपुर नाम का एक नगर था। चंद्रपुर केवल एक नगर नहीं था, वो विद्या और शास्त्रों का केंद्र था। दूर दूर से विद्यार्थी, पंडित और विद्वान यहां शास्त्रार्थ करने आते थे। इसी नगर में रहते थे राजेश्वर। नाम सुनते ही विद्वानों की भौहें तन जाती थीं। वेद, उपनिषद, न्याय, मीमांसा सब पर उनकी पकड़ थी। लेकिन दर्शक बंधुओं, एक बात याद रखिए, जहां ज्ञान बड़ा हो जाता है और विनम्रता छोटी पड़ जाती है, वहीं से पतन की शुरुआत होती है। राजेश्वर के पास ज्ञान तो अपार था, पर उसके साथ साथ एक और चीज भी बढ़ती जा रही थी, अहंकार। राजेश्वर का एक मित्र था सुदर्शन। सुदर्शन भी पढ़ा लिखा था, पर उसका स्वभाव सरल था। एक दिन सुदर्शन ने कहा, मित्र, तुम्हारा नाम अब केवल चंद्रपुर तक सीमित नहीं रहना चाहिए। चलो विद्यानगरी चलते हैं, वहां विद्वानों की परीक्षा होगी। राजेश्वर मुस्कुराया। वो मुस्कान साधारण नहीं थी, वो मुस्कान थी आत्मविश्वास और अहंकार की मिली जुनी। उसने कहा, ठीक है मित्र, मैं भी देखना चाहता हूं कि इस संसार में मुझसे अधिक बुद्धिमान कोई है भी या नहीं। दर्शक बंधुओं, यहीं से कथा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ शुरू होता है। दोनों मित्र यात्रा पर निकले। मार्ग में नदियां आईं, हरियाली दिखी, प्रकृति शांत थी। एक स्थान पर नदी किनारे एक साधारण सी स्त्री बर्तन धो रही थी। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, कोई चतुराई का दिखावा नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी। सुदर्शन ने उससे पूछा, माता, क्या यहां यात्रियों के ठहरने का कोई स्थान है? स्त्री ने बिना ऊपर देखे कहा, बतख किनारे रहती है, मछली जल में रहती है, भंवरा कमल में रहता है। दर्शक बंधुओं, ये कोई मूर्ख उत्तर नहीं था, ये जीवन का सूत्र था। वो कहना चाहती थी, पहला, हर किसी का एक स्थान होता है। दूसरा, यात्री का स्थान धर्मशाला है। तीसरा, और ज्ञान का स्थान विनम्र हृदय। लेकिन अहंकार संकेत नहीं समझता। राजेश्वर झुंझला गया। उसने मन ही मन कहा, सीधा जवाब नहीं दे सकती थी क्या? मित्रों, यहीं से समझ लीजिए, जब हमें कोई समझ में नहीं आता तो हम उसे मूर्ख कह देते हैं, खुद को नहीं। आगे चलकर दोनों मित्र एक घर के पास पहुंचे। वहां एक छोटा सा बालक थाली सामने रखे रो रहा था। गरम गरम भोजन था, लेकिन बालक खा नहीं रहा था। राजेश्वर हंस पड़ा, इतना भोजन सामने है फिर भी रो रहा है, ये तो मूर्ख है। अचानक बालक हंसने लगा। उसने कहा, मूर्ख तो आप लगते हैं। फिर उसने बताया, मैं इसलिए रो रहा था ताकि गला साफ हो जाए, फेफड़े मजबूत हों और तब तक खाना ठंडा भी हो जाए। दर्शक बंधुओं, एक क्षण में बालक ने दो विद्वानों की बुद्धि पर आईना रख दिया, पर राजेश्वर फिर भी नहीं समझा। आगे चलकर एक बाग आया। एक युवती पेड़ पर चढ़कर अमरूद तोड़ रही थी। राजेश्वर ने पूछा, कुछ अमरूद दे दोगी? युवती बोली, गरम चाहिए या ठंडे? राजेश्वर चौंका। उसने कहा, गरम दे दो। युवती ने अमरूद नीचे फेंक दिए, वे धूल में गिरे।
राजेश्वर उन्हें फूंक फूंक कर खाने लगा। युवती हंसी और बोली, पास में सरोवर था, धो लेते, सांस भी बचती और अमरूद भी ठंडे हो जाते। दर्शक बंधुओं, यही जीवन है। समाधान सामने होता है, लेकिन अहंकार आंखों पर पर्दा डाल देता है। अब कथा से पहले एक बात समझ लीजिए, शुक्र व्रत केवल दीप जलाने का नाम नहीं है। ये व्रत कहता है, पहले अपने भीतर बैठे राजेश्वर को पहचानो। जिस दिन ज्ञान से बड़ा अहंकार हो जाए, समझ लीजिए लक्ष्मी ठहरने वाली नहीं। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब कथा उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां एक स्त्री का मौन एक विद्वान के घमंड से कहीं अधिक शक्तिशाली सिद्ध होने वाला है। बाग से लौटते समय राजेश्वर के मन में एक विचित्र विचार जन्म ले चुका था। वो सोच रहा था, ये नगर सच में अद्भुत है। यहां साधारण लोग भी संकेतों में बात करते हैं। पर दर्शक बंधुओं, ये स्वीकार नहीं था, ये ईर्ष्या थी। उसी युवती के विषय में उसने सुदर्शन से कहा, मैं इसी से विवाह करूंगा, पर विवाह के बाद इसे ये एहसास दिलाऊंगा कि असली विद्या क्या होती है। सुदर्शन ने उसे समझाया, मित्र, बुद्धिमानी अपमान करने के लिए नहीं होती। पर राजेश्वर ने अपने मन का दरवाजा बंद कर लिया था। युवती का नाम था सावित्री, शांत, सरल, पर भीतर से गहरी समझ रखने वाली। विवाह हुआ, नगर में उत्सव था, ढोल नगाड़े बजे। पर दर्शक बंधुओं, जो बाहर उत्सव होता है, जरूरी नहीं अंदर भी शांति हो। विवाह की पहली रात राजेश्वर ने अपने अहंकार का विष सावित्री के सामने उगल दिया। उसने कहा, तुम वही हो ना जो अमरूद वाली पहेली पूछ रही थी? सावित्री मुस्कुराई, नम्रता से बोली, संकेत समझने में समय तो लगता ही है। बस यहीं से राजेश्वर का घमंड आग बन गया। राजेश्वर ने कठोर स्वर में कहा, मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं, तुम जीवन भर मेरा इंतजार करती रहोगी। दर्शक बंधुओं, ये वो क्षण था जहां अधिकांश स्त्रियां टूट जाती, पर सावित्री न रोई न चिल्लाई। उसने शांत स्वर में कहा, जाइए, पर आप लौटकर मेरे पास ही आएंगे, मेरे बच्चे के पिता बनकर। राजेश्वर हंसा। उसने अंगूठी सावित्री की उंगली में पहनाई और अंधेरी रात में चला गया। सुबह सावित्री ने खाली बिस्तर देखा। उसने पिता से कहा, पिताजी, मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती हूं। दर्शक बंधुओं, यही स्त्री का सबसे बड़ा गुण है। वो अपने दुख को शोर नहीं बनाती, साधना बना देती है। पिता ने उसे धन और सेवक दिए। सावित्री निकल पड़ी। यात्रा के दौरान उसने एक नया रूप धारण किया, कामिनी, एक नर्तकी। नया नाम, नई पहचान, पर लक्ष्य वही। वो राजेश्वर के नगर चंद्रपुर पहुंची। उसकी सुंदरता, उसकी गरिमा, उसकी बुद्धि सब चर्चा का विषय बन गए। धीरे धीरे राजेश्वर तक उसका नाम पहुंचा। कामिनी से मिलने के लिए राजेश्वर हर नियम तोड़ता है, सोने, दान, आडंबर सब करता है। दर्शक बंधुओं, जिस विद्वान ने कभी शास्त्रों का मान रखा था, वो अब वासनाओं में फंस गया था। अंततः कामिनी ने उससे विवाह कर लिया, पर यह विवाह प्रेम का नहीं, कर्म का था। कुछ समय बाद कामिनी ने नगर छोड़ दिया। राजेश्वर टूट गया, जुए और मदिरा में डूब गया। उधर कामिनी के गर्भ से एक पुत्र जन्मा, तेजस्वी, बुद्धिमान, नीतिज्ञ। समय बीतता गया। दर्शक बंधुओं, यहां रुककर एक बात समझिए, अहंकार कभी तुरंत दंड नहीं देता। वो पहले सुख का भ्रम देता है, फिर सब कुछ छीन लेता है। और स्त्री का धैर्य, वो समय के साथ न्याय बन जाता है। यही शुक्र प्रदोष व्रत का मर्म है। दर्शक बंधुओं, अब कथा उस मोड़ पर है जहां ज्ञान झुकता है, अहंकार टूटता है और भक्ति जीवित होती है। अब जो आप सुनने जा रहे हैं, वो किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं, वो हम सबका सत्य है। समय बीतता गया। कामिनी का पुत्र अब किशोर नहीं रहा था। वो तेजस्वी था, नीतिज्ञ था और शास्त्रों में पारंगत था। एक दिन खेलते समय किसी ने उसे ताना मार दिया, तू तो बिना पिता का है। ये वाक्य उसके हृदय में तीर की तरह धंस गया। वो घर आया, मां के चरणों में बैठ गया और बोला,
मां, आज मुझे सत्य जानना है, मेरे पिता कौन है? कामिनी का हृदय कांप उठा, पर उसने सत्य छिपाया नहीं। उसने कहा, तुम्हारे पिता का नाम राजेश्वर है। वे महान विद्वान थे, पर अहंकार में भटक गए। बालक बोला, मां, यदि वे मेरे पिता हैं तो मैं उन्हें ढूंढकर आपके पास वापस लाऊंगा। कामिनी ने उसकी पहचान बताई, अंगूठी, नाम, नगर। पुत्र निकल पड़ा चंद्रपुर की ओर। जुआ घर में न्याय। चंद्रपुर पहुंचकर उसने पिता को जुआ घर में पाया। मदिरा, जुआ, पराजय, राजेश्वर सब कुछ बन चुका था सिवाय विद्वान के। पुत्र ने जुए में भाग लिया और सबको परास्त कर दिया। राजेश्वर चकित हुआ। पुत्र ने कहा, यदि आप मेरी पहेली का उत्तर ना दे सके तो आपको मेरे साथ चलना होगा। पहेली सुनाई गई, बामन अवतार की। राजेश्वर उत्तर ना दे सका, वो हार गया। पुत्र उसे माधवपुर ले गया। कामिनी सामने आई। राजेश्वर कांप गया। कामिनी बोली, मैं ही सावित्री हूं। मैंने कहा था तुम लौट कर आओगे। पुत्र बोला, मैं तुम्हारा ही अंश हूं पिता। राजेश्वर फूट फूट कर रो पड़ा। दर्शक बंधुओं, अब कथा उस मोड़ पर है जहां ज्ञान झुकता है, अहंकार टूटता है और भक्ति जीवित होती है। अब जो आप सुनने जा रहे हैं वो किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं, वो हम सबका सत्य है। समय बीतता गया। कामिनी का पुत्र अब किशोर नहीं रहा था। वो तेजस्वी था, नीतिज्ञ था और शास्त्रों में पारंगत था। एक दिन खेलते समय किसी ने उसे ताना मार दिया, तू तो बिना पिता का है। ये वाक्य उसके हृदय में तीर की तरह धंस गया। वो घर आया, मां के चरणों में बैठ गया और बोला, मां, आज मुझे सत्य जानना है, मेरे पिता कौन है? कामिनी का हृदय कांप उठा, पर उसने सत्य छिपाया नहीं। उसने कहा, तुम्हारे पिता का नाम राजेश्वर है। वे महान विद्वान थे, पर अहंकार में भटक गए। बालक बोला, मां, यदि वे मेरे पिता हैं तो मैं उन्हें ढूंढकर आपके पास वापस लाऊंगा। कामिनी ने उसकी पहचान बताई, अंगूठी, नाम, नगर। पुत्र निकल पड़ा चंद्रपुर की ओर। जुआ घर में न्याय। चंद्रपुर पहुंचकर उसने पिता को जुआ घर में पाया। मदिरा, जुआ, पराजय, राजेश्वर सब कुछ बन चुका था सिवाय विद्वान के। पुत्र ने जुए में भाग लिया और सबको परास्त कर दिया। राजेश्वर चकित हुआ। पुत्र ने कहा, यदि आप मेरी पहेली का उत्तर ना दे सके तो आपको मेरे साथ चलना होगा। पहेली सुनाई गई, बामन अवतार की। राजेश्वर उत्तर ना दे सका, वो हार गया। पुत्र उसे माधवपुर ले गया। कामिनी सामने आई। राजेश्वर कांप गया। कामिनी बोली, मैं ही सावित्री हूं। मैंने कहा था तुम लौट कर आओगे। पुत्र बोला, मैं तुम्हारा ही अंश हूं पिता। राजेश्वर फूट फूट कर रो पड़ा। उसने चरणों में गिरकर कहा, मैं विद्वान था पर अज्ञानी था। मैंने ज्ञान को भगवान से बड़ा मान लिया। कामिनी बोली, आज तुम्हारा अहंकार टूटा है। आज तुम सच्चे विद्वान बने हो। दर्शक बंधुओं, यही शुक्र प्रदोष व्रत का रहस्य है। शिव अहंकार तोड़ते हैं, लक्ष्मी स्थिरता देती है और स्त्री का धैर्य पूरे कुल को तार देता है। जहां मैं झुकता है वहीं शिव प्रवेश करते हैं और जहां शिव ठहरते हैं वहीं लक्ष्मी रुक जाती है। दर्शक बंधुओं, अगर आज की ये कथा आपके मन को कहीं भीतर तक छू गई हो, अगर इस कथा ने आपको अपने ही जीवन का कोई सत्य दिखा दिया हो, तो समझ लीजिए भगवान शिव और माता लक्ष्मी की कृपा आप तक पहुंच चुकी है। शास्त्र कहते हैं, जो मनुष्य शुक्र प्रदोष व्रत की कथा पूरी श्रद्धा और धैर्य से सुन लेता है, उसके जीवन में दरिद्रता टिक नहीं पाती और अहंकार स्वयं गल जाता है। यदि आप चाहते हैं कि ये कृपा आपके घर तक भी पहुंचे, तो इस कथा को अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए और ऐसे ही धर्म, भक्ति और जीवन को बदल देने वाली दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय। महादेव आप पर कृपा बनाए रखें। जय माता लक्ष्मी।